Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya Kurukshetra। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात की। नेक्स्ट है, डज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट? क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह हमेशा सेम रहता है या इसमें कुछ तरह के विड्रॉल्स आ जाते हैं या कुछ इंजेक्शंस हो सकते हैं? मतलब क्या इनकम का लेवल जो सर्कुलर फ्लो में इनकम है, चक्रीय प्रवाह में जो आय है, क्या वो हमेशा सेम रहती है या वो बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ लीकेजेस और विड्रॉल्स की। लीकेजेस और विड्रॉल्स, इनकम में विड्रॉल्स हैं जो इनकम को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को में से इनकम के लेवल को कम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपकी इनकम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है लीकेजेस और विड्रॉल्स की। क्या है लीकेजेस और विड्रॉल्स? A leakage is an outflow or withdrawal of income from the circular flow। सर्कुलर फ्लो में से, इनकम में से अगर कुछ विड्रॉ हो जाता है तो वो लीकेज है इनकम का। विड्रॉल या जो लीकेज है उसका मतलब है एक लेवल पे जो इनकम का लेवल है वो दूसरे सेक्टर की इनकम पूरी नहीं बन पाता, बल्कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हाउस होल्ड के पास इनकम है 100, हाउस होल्ड ने अपनी इनकम में से 20 सेव कर लिए, 100 रुपीज में से 20 सेव कर लिए। इसका मतलब अब वो एक्सपेंड कितने करेगा? 80। तो सेकेंड जो सेक्टर है उसकी इनकम कितनी बन जाएगी? 80। तो इनकम में से ये 20 की जो सेविंग हुई दैट इज विड्रॉल, वो विड्रॉल है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक उस इनकम का फ्लो नहीं हो पाया। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी पूरी इनकम को स्पेंड नहीं करते गुड और सर्विस को खरीदने के लिए तो उसे आप विड्रॉल कहोगे। इसी तरह से मान लीजिए हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज एक फर्म अपनी इनकम का जो पार्ट है, सम पार्ट है, उसे गुड्स की सेलिंग के ऊपर स्पेंड नहीं कर रही है, सर्विसेज को खरीदने के ऊपर खर्च नहीं करती, बल्कि उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की तरह रख लिया जाता है, तो उसको भी विड्रॉल्स बोला जाएगा। विड्रॉल्स या लीकेजेस सर्कुलर फ्लो में वो पार्ट हैं जो इनकम के लेवल को कम कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक सेक्टर की इनकम दूसरे सेक्टर तक पूरी नहीं पहुंच पा रही। अकॉर्डिंग टू लिप्सी, अ विड्रॉल और लीकेज ऑफ इनकम रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच डजंट गो बैक टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। लिप्सी ने ये कहा कि विड्रॉल या लीकेजेस, इनकम में विड्रॉल या लीकेजेस वो पार्ट है इनकम का जो सर्कुलर फ्लो में वापस नहीं जाते एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो क्या क्या लीकेजेस हो सकते हैं? अभी हमने एग्जांपल लिया, हमने बात की कि सेविंग लीकेज है। अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम में से कुछ पार्ट को सेव कर लेता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसकी इनकम का लेवल कुछ पहले से कम हो जाएगा, तो सेविंग आपकी विड्रॉल्स हैं। इसी तरह से सेकेंड विड्रॉल आ जाता है टैक्सेस। गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो टैक्स लगाती है, टैक्स की वजह से हमारी इनकम का लेवल कम हो जाता है और वो इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर के पास नहीं पहुंच पाती। इंपोर्ट्स, अगर हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो इनकम हमारी दूसरी कंट्री के पास चली जाएगी, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो डोमेस्टिक हमारी प्रोडक्ट मार्केट है वहां पे वो इनकम नहीं जाएगी। तो ये सब लीकेजेस हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है व्हाट आर इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस क्या है? इंजेक्शन नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में इनकम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट नॉट यूज्ड बाय द डोमेस्टिक हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेज। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी पे में, लेकिन उसे डोमेस्टिक हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं करता। जैसे कि विड्रॉल्स सर्कुलर फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं तो इंजेक्शंस उसको बढ़ाते हैं। विड्रॉल से इनकम का लेवल कम होता है लेकिन इंजेक्शंस इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। In the words of Lipsy, an injection into circular flow is income received by a sector that doesn't arise from the spending of other sector. For example, producer है,
प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, तो वो इंजेक्शन है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी लेकिन हाउस होल्ड ने कुछ खर्च नहीं किया उसके लिए, मतलब ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे नहीं गई, बल्कि इस सेक्टर को किसी और तरह से मिल गई, जिसे इंजेक्शन कहा जाएगा, जो इसकी इनकम के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन हैं इकोनॉमी के अंदर? इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर जब इन्वेस्ट करता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो नई गुड्स या सर्विसेज या इन्वेंट्री को खरीदने के लिए किया जाता है, वो इंजेक्शन है, जो फ्यूचर में उसकी इनकम के लेवल को इंक्रीज करेगा। गवर्नमेंट जब एक्सपेंड करती है, चाहे गुड सर्विस को खरीदने के लिए करे, सब्सिडीज दे, ट्रांसफर पेमेंट दे, इनकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में फंड का फ्लो होता है। एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो फॉरेन कंट्री से हमारे पास फॉरेन की करेंसी आती है, ये भी इंजेक्शन है जो हमारी इनकम के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने देखा कलेक्टिवली 3 हमने इंजेक्शंस पढ़े, 3 हमने विड्रॉल्स पढ़े। विड्रॉल्स थे सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट, और इंजेक्शंस क्या थे? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। और ये चारों किस तरह से है? हम अगर सेक्टर वाइज बात करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है तो ये विड्रॉल सेविंग हाउस होल्ड की तरफ से होगी। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर की तरफ से होगा, ये इंजेक्शन है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जो कि विड्रॉल है। गवर्नमेंट एक्सपेंड भी करती है, आपको ट्रांसफर पेमेंट देना, सब्सिडी देना, ये इंजेक्शन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो विड्रॉल है, और अगर हम उससे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इंजेक्शन है। कलेक्टिवली इनका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर, किस तरह का इफेक्ट डालता है। अगर इंजेक्शंस और विड्रॉल्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स और इनकम को इंक्रीज करने वाले फैक्टर अगर आपस में इक्वल हैं तो उसका न्यूट्रल इफेक्ट है, मतलब ना इनकम बढ़ेगी ना कम होगी। लेकिन अगर इंजेक्शंस ज़्यादा हैं, ग्रेटर हैं, लेकिन विड्रॉल कम है, इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स कम हैं, इनकम बढ़ाने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हैं, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा और हमारा सर्कुलर फ्लो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर विड्रॉल्स ज़्यादा हैं और इंजेक्शंस कम है, इनकम को कम करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हैं, बढ़ाने वाले कम हैं, तो उस केस में नेगेटिव इफेक्ट होगा और सर्कुलर फ्लो में से इनकम डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरह का इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे विड्रॉल्स कितने हैं, इंजेक्शन कितने हैं, और इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी की, अलग अलग सेक्टर में इसको देखा, विड्रॉल इंजेक्शंस को स्टडी किया। बात आती है कि इसकी स्टडी करने की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सर्कुलर फ्लो के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हमें इंटरडिपेंडेंस की नॉलेज मिलती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हमें पता चलता है मॉडल से कि किस तरह से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाउस होल्ड गुड और सर्विस के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से हमें इकोनॉमी के अंदर जो इंजेक्शंस हैं, जो इनकम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, और जो लीकेजेस हैं जो इनकम को कम करती हैं, उनकी स्टडी करने में भी, उनके बारे में पता लगाने में भी हेल्प मिलती है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हमने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना है, राष्ट्रीय आय को मापना है, तब भी हम सर्कुलर फ्लो की हेल्प ले सकते हैं। सर्कुलर फ्लो की हेल्प से अगर हम फैक्टर की इनकम को प्लस कर देते हैं, साधनों की आय जैसे लैंड को जो रेंट दिया जाता है, कैपिटल को जो प्रॉफिट दिया जाता है, लेबर के वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, इन सबको प्लस करके हम नेशनल इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना चाहते हो, तो जितने सेक्टर हैं उनके एक्सपेंडिचर को देख कर भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्कुलर फ्लो मॉडल हमें मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में भी बताता है। जैसे अभी हमने बात की, नेशनल इनकम हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजम्पशन क्या है, इकोनॉमी में सेविंग का लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पता चल सकता है। इसका मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमी के अंदर हो रही हैं, सर्कुलर फ्लो हमें हेल्प करता है उनको आइडेंटिफाई करने में। थैंक यू सो मच।